ऑलराइट गाइस, आज शुरुआत करते हैं एक मूवी के साथ। आपको अग्निपथ याद है? इसका रीमेक भी बनाया था मिस्टर ऋतिक रोशन के साथ। नहीं, हम कंगना की बात नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूं उस मूवी की स्टोरी की, अग्निपथ, वन ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन सिनेमा। बच्चन साहब वाली की बात कर। अग्निपथ की स्टोरी ये होती है कि वहां पर एक गांव होता है मांडवा। वहां पर एक टीचर स्कूल खोलना चाहता है, लेकिन कांचा चीना, उस पिक्चर का विलन मिस्टर डैनी ने किया था, स्कूल खोलने नहीं देता। वहां पे शराब की दुकानें खुलवा देता है। होता है कि वो जगह बर्बाद हो जाती है। फिर वो बॉलीवुड की कहानी वहानी सब चलती है। एंड में वहां पर फिर स्कूल खुल जाता है। वो तो पिक्चर थी, लेकिन रियलिटी में हमारे यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं। और बहुत सारे वीडियो जिसमें छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बड़ा दुख होता है देख के। आज पूरे दिन ये वीडियो ट्रेंड हुआ है, मधुशाला नहीं पाठशाला दो। क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति सभ्य बनता है और हमारे जनप्रतिनिधियों में आजकल सभ्यता कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। सब पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा की चर्चा जो मोदी जी कर रहे हैं 2018 से, उस पर हमने कितना खर्चा किया, सब पर बात होगी। फिलहाल टच करो। टच किया। ओके गाइस, परीक्षा पे चर्चा कब से सुनते आ रहे हैं हमें। जब भी ये होती है परीक्षा पे चर्चा, हमको कुछ अल्टीमेट मीम मिलते हैं और हम उसके बाद मजाक उड़ा के निकल जाते हैं। द पॉइंट इज, ये पूरा कार्यक्रम जो है 2018 से शुरू हुआ था और इसका एक ही उद्देश्य था कि छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करना। पर छात्रों को एक्चुअली तनाव किस बात का है पता है? किस बात का? परीक्षा में तो पास हो जाएंगे मोदी जी, वो भी अच्छे नंबरों से, पर उसके बाद जॉब कहां से लाएं, ये है एक्चुअल तनाव। बात क्यों कर रहा हूं परीक्षा पे चर्चा पे? क्योंकि एक आरटीआई हुई और उससे पता चला कि अब तक हमने इस परीक्षा पे चर्चा के आयोजन में 70.88 करोड़ रुपीस, भाइयों बहनों, करते क्या है इसमें हम? ये 1 या 1.5 मीम मिल जाता है बस। ये पबजी वाला है क्या? और इतना सब कुछ करने के बाद 2018 से अभी तक विपक्ष ने यह सवाल उठाना बंद नहीं किया कि मोदी जी की डिग्री का है। परीक्षा पे चर्चा तो कर रहे हैं। उस आरटीआई में ये पूरी लिस्ट है कि 2018 से लेके 2025 तक अब तक कितना 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 करोड़ रुपया खर्च हुआ है परीक्षा पे चर्चा पर। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यस, परीक्षा पे चर्चा के साथ साथ जरूरी है स्कूलों पर चर्चा करना। मधुशाला नहीं पाठशाला दो, इस पर ट्रेंड हो रहा था कुछ। और वो यही बात है कि यूपी में धड़ल्ले से स्कूल्स बंद हो रहे हैं और शराब के ठेके खुल रहे हैं। सरकार स्कूल बंद करके पैसे बचा रही है और यहां परीक्षा पे चर्चा पर 70.88 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। हर बार जब भी परीक्षा पे चर्चा होती है, लोग कहते हैं कभी प्रेस से चर्चा कर लो मोदी जी। पर यार, दिस नंबर इज एक्चुअली बिग एंड ह्यूज। और ये तब आ रहा है जब स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल मोर्चर पर हमने काफी बात की और उस पर बात करना बार बार जरूरी है। हमने ये भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि स्कूल बच्चों तक जाए। यहां तो जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनका स्कूल उनसे दूर कर दिया गया। रूरल एरिया में स्कूल पढ़ने जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे तैसे तो वो स्कूल जा रहे थे, अब वो स्कूल और दूर हो गया है। हाँ, मदिरालय पास में हो गए। हम इस पर एक पूरा स्पेशल वीडियो बनाएंगे। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, याद है आपको? उसकी 15 पेजेस की रिपोर्ट आई है। कहा जा रहा है कि ब्लेम जैसे तैसे करके पायलट्स के ऊपर डाला जा रहा है। डिटेल में बात करेंगे उस पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बोइंग को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। डिटेल में बात करेंगे। पर हुआ क्या था? दोनों इंजन फेल हो गए थे, मतलब डबल इंजन फेल हो गए थे। ये डबल इंजन हम कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं और शायद वहां पर भी इसका उतना ही महत्व होना चाहिए। यस, डबल इंजन की सरकार, मतलब यूपी में लोग हैरान है जी। भाइयों बहनों, अगर शराब चाहिए तो ये मिल जाएगी, पर शिक्षा चाहिए तो थोड़ा दूर चले जाओ। नॉट गुड, नॉट गुड। मतलब शिक्षा वर्ड से शराब में शराब जीतती हुई दिख रही है। मतलब एक अजीब से 90s के बॉलीवुड वाला माहौल लग रहा है। और हमारे देश के नेताओं के तो किससे सुनने लायक है इस वक्त। किसी को दाल पसंद नहीं आ रही तो माइक टाइसन बन के पंच मार रहा है। कोई किसी को समस्या बताई जा रही तो बोलता है जय श्री राम। प्रभु श्री राम का भक्त मैं भी हूं। लेकिन बाद में इन नेताजी ने क्या काउंटर मारा कि क्या मैं प्रभु श्री राम का नाम नहीं ले सकता? अरे, समस्या जो थी उसका क्या निवारण किया? 24 घंटे 3 घंटे। और ये माइक टाइसन नेता, what he did, he punched him, then he said that मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। और शिव अरूर को भी धमका दिया। आप जो बता रहे थे कि कर्मचारी को मारपीट की, कर्मचारी को मारपीट नहीं किए। मैंने मैनेजर को पूछा। मतलब एक नेता पंच मार रहा है, दूसरा नेता बोल रहा, अरे तुम बता दो, तुमको उठवा लेंगे।
Yeah, this incident. उसके हम एक हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। A lady was saying that Netaji, I am pregnant. Please repair the road. The Neta was like, अरे तुम डेट बता दो अपनी, हम तुमको उठवा लेंगे। उसके हम एक हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उसके बाद अब प्रॉब्लम है कि उनको लगता भी नहीं है बात बोलने के बाद कि हमने कुछ गलत बोल दिया है। मतलब जब तक रोड बनती रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे, हम क्या करें। इसलिए मैं कहता हूं सोच समझ के अपने नेता को चुनिए। जाति धर्म के आधार पर वोट कभी मत कीजिए। अपनी समस्याओं के बारे में सोचिए कि उसका निवारण कौन नेता करेगा, उसको वोट डालो। अभी बिहार चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पहले नेता बोलते थे कि हमें वोट दो, अब जनता बोल रही है कि हमको वोट तो देने दो। और ये रिपोर्ट गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, ये नंबर भी नहीं बताएगा। यू नो द रीजन वेरी वेल। बट सच में बिहार में स्थिति बहुत चिंताजनक है यार। 11 दिनों में, मात्र 11 दिनों में 31 लोगों की हत्या हो गई। और कोई हैरानी नहीं है जी, एक न्यूज चैनल नहीं है जो इस पर डिबेट करता मिले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, अभी चुनाव आने वाले, हो क्या रहा है। दिन दहाड़े कई बार शूटिंग्स हुई हैं। उधर हमारे जनप्रतिनिधि देखो तो मतलब पैसों के साथ होटल के रूम में पकड़ में आ रहे हैं। ये तो चलो छोटे लेवल की नेता है, बड़े लोगों की बात करते हैं। मोदी जी की भाइयों बहनों, यार मोदी जी ने एक बार ऐसी कहा था और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, अभी भी लोग कहते हैं कि देश के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाहर जाके, पर मोदी जी ने कर दी थी। और उनके समर्थकों ने बहुत उसको बताया भी था कि क्या बात कह दी मोदी जी, वाह। कि पहले ऐसा लगता था कि कहां पैदा हो गए, ये भी कोई देश है यार। रिमेंबर दैट। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। मैं बताया इसलिए क्योंकि ऐसे ही कुछ ट्रम्प बोलते हुए पकड़ में आया। मतलब दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं और कभी कभी व्यवहार भी। 1 year ago, our country was a dead country. We were going nowhere except down. We were the laughing stock all over the world. And now we're the hottest country anywhere in the world. मतलब both of them are saying the same thing कि हमारे आने से पहले तुम लोग जी कहां रहे थे। वही 2014 के बाद ही आजादी मिली थी। पर दोनों की कंट्री वाले जानते हैं कि ये दोनों अपने देशों के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। तो एक अच्छा काम और कर दो मोदी जी, इतने सारे ऑनर मिले, एक और ऑनर ले लो। परीक्षा पे चर्चा पे आपने 70.88 करोड़ रुपीस खर्च करवा दिए। ये जनता का पैसा घूम फिर के ही लगता है इस तरह के आयोजन में। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये पेट्रोल हमारे देश में कम क्यों नहीं हो रहा है, क्रूड ऑयल तो सस्ता होता जा रहा है। बट द पॉइंट इज, चाहे जो हो जाए, हमें शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आज भी पूरा दिन इसी पर बात हुई और मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा बात करें कि स्कूल बच्चों तक पहुंचे, ना कि स्कूल बच्चों से दूर कर दिए जाए। मतलब सीरियसली चिंता का विषय है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, होप यू लाइक्ड इट, प्लीज शेयर इट, लव यू 3000। टच करो, टच किया margin